हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का शून्यक निकालना सीखेंगे। तो देखिए ऐसे वीडियो जो है ना आप फुल वॉच क्या कीजिए ताकि आपको जो है ना 2 नंबर एकदम से 100% मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं ही बोर्ड में कि वहाँ से बोलेगा क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का शून्यक ज्ञात करें। और एक मेथड होता है कि द्विघात समीकरण को जो है ना शून्यक ज्ञात कीजिए, कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम इसमें दोनों मेथड सीखते हैं, गुणनखंड विधि से और यहाँ से द्विघात समीकरण का सूत्र प्रयोग करके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अब करते हैं क्या है कि हम निकालते हैं, पहला प्रयोग करते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहला काम तो एग्जाम में आपको सॉल्यूशन पहले कर लेना है। अब देखिए यहाँ से आपको समीकरण लिख लेना है। तो समीकरण लिखने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए ए टर्म जो होता है ना, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। ए टर्म इसको एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है, न कुछ तो गुणक इसका कितना है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणक कितना है 1 है। तो चलिए यहाँ से हम 1 लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 1। अब देखिए बी इक्वल टू जो लेंगे एक्स का जो कॉफिशियंट होता है, मतलब एक्स का गुणक जो होता है -7 है, तो बी इक्वल टू लेंगे -7। यदि यहाँ प्लस रहता तो सिर्फ यहाँ 7 लेते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से माइनस लगा हुआ है तो इसका सिंबल भी साथ आएगा। चलिए सी टर्म जो लिया जाता है, सी टर्म होता है यहाँ से देखिए -30 है तो -30 लीजिए। तो देखिए ए बी सी का मान निकल गया। आप लोग जानते होंगे कि D इक्वल टू जो होता है ये होता है एक सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो चलिए हम इसी पे निकाल लेते हैं। देखिए D इसलिए निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। तो आपको D का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो D के मान जो निकालते हैं इसका सूत्र हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो चलिए इसके मान पे हम पुट करते हैं। देखिए बी का मान कितना है तो बी का मान जो है यहाँ से -7 है, तो यहाँ से लिख लीजिए -7 का स्क्वायर कर लेंगे और -4 गुना ए का मान देखिए कितना है तो ए का मान 1 है और गुना सी का मान कितना है तो -30 है, तो -30 से इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से जब भी पावर सम संख्या में रहे ना तो इसका हमेशा प्लस में आएगा यहाँ से मान। यदि यहाँ से क्यूब रहता तब माइनस में लेते, लेकिन यहाँ से सम संख्या में पावर है, जब भी स्क्वायर रहे तो ये प्लस में आएगा इसका। तो 7 × 49 हो गया, तो 49 हो गया, यहाँ -49 नहीं लिखना, ठीक ना। अब देखिए माइनस और माइनस दो गो इसमें माइनस है, तो माइनस और माइनस जब गुना होगा दोनों मिलके तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिख लीजिए। तो देखिए 4 × 1 तो 4 ही हुआ और 30 × 4 तो 120 हो गया, ठीक है ना। तो 120 अब दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 169 आ गया। डी का मान जो आया, डी का मान कितना आ गया तो डी का मान आ गया 169। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक अल्फा और बीटा का मान हम निकालेंगे। क्या करेंगे, एक अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि 2 शून्यक इसका होता है। तो देखिए एक अल्फा बराबर होता है -b प्लस √D/2a होता है, ठीक ना, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि -b, तो -b का जो मान है देखिए कितना है तो -7 पहले से है। आप फार्मूला में पहले से -b है तो माइनस यहाँ से 7 लिखेंगे और यहाँ से प्लस √अंडर, देखिए √अंडर कितना लिखेंगे, d का मान आया है 169 आया है, तो यहाँ से लिख लीजिए 169 अब बटे 2a। तो 2 गुना a का मान कितना है तो 1 है, तो 1 रख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा +7 अब प्लस देखिए यहाँ से 169 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा तो ये 13 रूट से बाहर निकलेगा तो 13 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ गया 13 अब बटे 2 गुना 1 तो 2a हुआ। तो देखिए 13 और 7 कितना आ गया तो 13 7 हो गया 20 अब बटे 2, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ गया तो ये आ गया अल्फा का जो मान आया ये 10 आ गया। चलिए हम बीटा का मान निकालते हैं अब, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है। तो 2 शून्यक होता है तो एक अल्फा इक्वल टू 10 निकल गया। चलिए हम बीटा निकालते हैं। तो बीटा इक्वल टू होता है -b
-√(d/2a) होता है। तो चलिए -7 के यहाँ से -b है तो इसके जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से -b था तो यहाँ से +7 आया, तो यहाँ से लिख दीजिए, सीधा मान पुट कर दीजिए। तो -7 हो गया, -d का मान 13 निकल गया बटे 2a, तो 2 गुना 1 करेंगे 2a हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से घटा के लिख लीजिए, तो ये देखिए कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया देखिए तो 13, यहाँ बड़का में माइनस है और छोटका में प्लस है, तो यहाँ से माइनस का सिंबल आएगा। तो 13 में से यदि हम 7 को यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 7 6 13, तो यहाँ 6 हो जाएगा बटे 2, तो -6 हो गया बटे। अब देखिए यहाँ से माइनस कितना आ गया, तो 3 आ गया, कितना आ गया, तो 3। अब देखिए अल्फा और बीटा दो गो मान निकल गया, तो मेरा शून्यक जो निकला, शून्यक ये अल्फा कोमा बीटा का मान यहाँ से कितना निकला है, तो बताइए, एक का 10 निकल गया है और दूसरा का -3 निकल गया, तो यही हो गया आंसर। तो ये हम द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके इसको हम हल किए हैं। तो चलिए इसी को अब क्या करते हैं कि हम गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना, देखिए एक पूछता है गुणनखंड विधि से और दूसरा पूछता है कि द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके। तो यदि सूत्र का प्रयोग करके पूछेगा तो इस तरह से आपको बनाना है। यदि यहाँ से पूछ दे कि गुणनखंड विधि से बनाएं, तब देखिए इस मेथड से हम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। चलिए तो हम समीकरण लिख लिया और इसी को क्या करना है, गुणनखंड विधि से अब हल करना है और शून्यक निकालना है। तो देखिए अब x² हम क्या कैसे निकालते थे, तो देखिए इसका जो गुणक है 1 और यहाँ से 30, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को पहले गुना करते थे। देखिए इसका गुणक 1 और -30, तो गुना करेंगे तो यहाँ से 30 ही आएगा। तो 30 का अब दो ऐसा फैक्टर लेना है, गुणनखंड लेना है कि यहाँ से घटा के क्या आना चाहिए, जोड़ या घटा करके -7 बचना चाहिए। देखिए हम 10 और 3 ले रहे हैं, तो 10 या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो x² अब माइनस हम 10x लिखते हैं और +3x लिखते हैं। देखिए हम +3 क्यों लिए, क्योंकि 10 या तो 30 हो गया, लेकिन यहाँ से क्या करना है कि हमको -7 भी लाना है। तो -10 में से 3 को यहाँ से देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये जोड़ रहे हैं, तो ये बड़का में माइनस है, छोटका में प्लस है, तो -7 आ जाएगा। अब -30 है तो 30 लिख लीजिए, इक्वल टू 0 आ गया। देखिए यहाँ से गुना करके -30 भी आ गया और घटा के यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से जोड़ करके यदि 10 घटाएं 3 में तो यहाँ से -7 भी आ गया, ठीक ना। तो अब चलिए यहाँ से क्या करते थे कि डबल का जोड़ा लगा के इससे कॉमन लेते थे। तो यहाँ से 2 गो x² है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे। x कहने का कॉमन कहने का मतलब हुआ कि दोनों में से कॉमन जो आए, देखिए यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 x है, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x, 2 गो में से 1 x बच जाएगा और माइनस यहाँ से हो जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि हम x तो बाहर कर लिए हैं। अब देखिए +3 है, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x बचेगा। जैसा x -10 आया इधर, तो इधर भी x -10 आना चाहिए। तो आप देखिए 3 कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 3 दही कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इधर भी आ गया x -10 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। अब क्या करना है कि ये वाला जो 2 गो सेम आया है, तो एक बाहर कर लेना है, तो x -10 हो जाएगा, 2 गो में से एक बाहर कर लिए। उसके बाद ये वाला x और +3 एक साथ रखना है, तो x +3 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो अब देखिए पहला के निकाल रहे हैं, तो x -10 बराबर एक बार 0 रखना है, एक बार x +3 बराबर 0 रखना है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x अब बराबर, देखिए इधर -10 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो +10 हो जाएगा। दूसरा देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर +3 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो -3 हो गया। तो देखिए दोनों का समान निकला, गुणनखंड विधि से निकाले या तो द्विघात समीकरण विधि से। तो यदि गुणनखंड विधि से पूछे तो इस तरह से निकालना है, यदि यहाँ से द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके पूछे तो ये वाला हम मेथड लगाएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।